नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को एक ऐसी तांत्रिक वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहने का अर्थ है मित्रों, आप लोग हैरान हो जाओगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं उस तांत्रिक वस्तु के बारे में जो बहुत ही चमत्कारी है, जिससे बड़ा सा बड़ा काम किया जा सकता है। मित्रों, हम बात करने जा रहे हैं गीदड़ सिंगी के बारे में। जी हाँ, जिसको हम सियार सिंगी भी कहते हैं या सिरगाल सिरंग भी कहते हैं। मित्रों, जिस सियार की आयु बहुत अधिक होती है, यानी जिस सियार की उम्र बहुत ज्यादा होती है, जो ज्यादा जीता है, तो उसके सर पर एक गांठ उत्पन्न हो जाती है प्राकृतिक रूप से, जिसे गीदड़ सिंगी कहा जाता है। जब उस गीदड़ के सिर पर यह सींग पैदा होता है, तब वह अपना शिकार नहीं कर सकता। जब कभी इसका शिकार इससे बचकर किसी वृक्ष आदि पर चढ़ जाता है, तब वह गीदड़ उस शिकार की तरफ देखता है और उसका शिकार स्वतः भूमि पर गिर पड़ता है ना दोस्तों। चमत्कारी दोस्तों, यानी कि गीदड़ को शिकार ही नहीं करना पड़ता, मात्र उसके सींग से ही उसका शिकार जो है धरती पर आ जाता है, यानी धरती पर आ गिरता है और उसका जो शिकार है वो मर जाता है और फिर उसे गीदड़ खा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको गीदड़ सिंगी के तांत्रिक चमत्कारी हैरान कर देने वाले फायदे बताने जा रहा हूं, जिसके सामने दोस्तों बड़े से बड़े काम को अंजाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए। आपके घंटी सही प्रकार दबाने से जो भी हम भविष्य में नई रहस्यमय तांत्रिक जानकारी लेकर के आएंगे, उसका संकेत आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगा। और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि जो सियार लंबी आयु तक जीता है, यानी बहुत ज्यादा अधिक उम्र तक जीता है, तो उसके सिर पर एक गांठ उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम सियार सिंगी कहते हैं या गीदड़ सिंगी कहते हैं। जब उस गीदड़ के, जी हाँ दोस्तों, जब उस गीदड़ के सिर पर यह सींग पैदा होता है, तब वह अपना शिकार नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब यह सींग इस गीदड़ के, यानी इस सियार के सर में जब पैदा हो जाता है, तब यह शिकार नहीं कर सकता। जी हाँ, जब कभी इसका शिकार, जी हाँ दोस्तों, जब कभी इसका शिकार इससे बचकर किसी वृक्ष आदि पर चढ़ जाता है, तब वह गीदड़ उस शिकार की तरफ देखता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे इसके सर में जब वो सींग जब निकल आता है और जब कई बार ये शिकार नहीं कर पाता, तब वह गीदड़ उस शिकार की तरफ देखता मात्र है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, उस शिकार की तरफ देखता मात्र है और देखने से ही उसका शिकार स्वतः हो जाता है। किससे? उस सियार सिंगी के चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग से। उसमें शक्ति होती है, वह शक्ति इसको स्वयं शिकार करके देती है और वह भूमि पर गिर पड़ता है, जिसे जो है सियार खा करके अपनी भूख मिटाता है। ऐसे गिदड़ की शिकारी लोग पहचान कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो शिकारी लोग होते हैं, जो शिकार करते हैं, वो ऐसे गिदड़ की पहचान कर लेते हैं और अवसर पाकर उस गिदड़ को मार लेते हैं। लेकिन मारना नहीं चाहिए, गलत बात है। अगर प्राकृतिक रूप से अगर आपको कहीं मरा हुआ मिल जाए सियार, तब निकाल सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। जी हाँ दोस्तों, जो शिकारी होता है ना, जी हाँ दोस्तों, जो शिकारी होता है उसको पहचान होती है, तो वो शिकारी लोग पहचान लेते हैं और अवसर पाकर, यानी चोरी छिपे उस गीदड़ को मार देते हैं तथा उसकी सींग वाली गांठ निकाल लेते हैं। और जिस व्यक्ति के पास अथवा घर में यह सिंगी होती है, यह सियार सिंगी होती है अथवा यह गीदड़ सिंगी होती है, तो दोस्तों उसको विजय और सफलता प्राप्त होती है। क्या होती है? विजय और सफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में जाए भाई साहब, वो उसको विजय मिलनी तय है, उसको सफलता मिलनी तय है। यानी यह एक तरह से जो है इसकी मणि की तरह काम करती है तथा संकट दूर हो जाते हैं जिसके पास यह होती है। कई प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कभी भी हमें सियार को नहीं मारना चाहिए, कभी गिदड़ को नहीं मारना चाहिए। हाँ, जो प्राकृतिक रूप से मर जाए तब आप इसकी जो है सिंगी को ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे करना, किसी जीव को मारना पाप होता है। ठीक है मित्रों, सियार सिंगी को कंठ में धारण करने से, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिए, सियार सिंगी को कंठ में धारण करने से साधना बिना बाधा के पूर्ण हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, साधना बिना बाधा के पूर्ण हो जाती है। आप कोई सी भी साधना कर रहे हो,
चाहे कैसी भी तांत्रिक साधना, प्रेत साधना, भूत साधना, यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, या फिर दोस्तों कह सकते हो आप जो यक्ष साधना, बेताल साधना, कैसी भी किसी प्रकार की तांत्रिक साधना तथा तामसिक साधना, साधुक साधना कर रहे हैं, उसमें दोस्तों बहुत जल्दी सफलता मिलती है यदि आपने सियार सिंगी को कंठ में धारण कर रखा है तो। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि इसके बालों को काटना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो सियार सिंगी में जो बाल लगे होते हैं उसको काटना नहीं चाहिए। इस तरह करने से इसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। सियार सिंगी को चांदी अथवा तांबे की डिबिया में रखकर इसमें मतलब असली सिंदूर, जो असली सिंदूर होता है, लोकल नहीं, असली सिंदूर, लौंग, कपूर, चावल, उड़द के कुछ दाने तथा इलायची आदि रख के इसको गणपति जी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके, जी हाँ दोस्तों, इस तरह प्रयोग करें। मंत्र है ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। तो दोस्तों क्या करना है, आपको मात्र 1008 बार, भाई बहुत आसान है, आधे से 1 घंटे में इस मंत्र का जाप करके आप जो है इन सामग्रियों को सिद्ध कर सकते हो। और सिद्ध करने का जो समय है ना भाई साहब, वो समय है शुभ मुहूर्त, जैसे कोई पूर्णिमा है, अमावस्या है, दशहरा है, दीपावली है, नवरात्रि है, या फिर दोस्तों नवरात्रि के अलावा जो बहुत सारे शुभ नक्षत्र आते हैं, अश्वनी नक्षत्र है, पूर्णमासी है, अमावस्या तो दोस्तों हर महीने पड़ती रहती है, उसी समय पर भी आप कर सकते हो। चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, यानी किसी भी शुभ नक्षत्र में कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई तीज त्योहार पड़ रहा है, उसमें भी आप इस प्रयोग को कर सकते हो। आप मकर संक्रांति वाले दिन, जी हाँ दोस्तों, आप मकर संक्रांति वाले दिन भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। क्या करना है, जो आपने सियार सिंगी प्राप्त करी है, जी हाँ दोस्तों, उसको चांदी अथवा तांबे के डिब्बे में रखना चाहिए। और जब आप इसको चांदी या तांबे के डिब्बे में रखोगे तब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको इसमें जो है असली सिंदूर भी रखना है, साथ में लौंग भी रखना है, कपूर भी रख सकते हो, चावल भी रख सकते हो, उड़द के कुछ दाने तथा इलायची आदि रख के इसको गणपति जी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके इस तरह इसका प्रयोग भी कर सकते हो। जैसे इसका सिंदूर यदि आप किसी के भी मांग में भर देंगे ना दोस्तों, वह आपका गुलाम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सिंदूर जिसकी भी मांग में भर देंगे वो गुलाम हो जाएगा। जो स्त्री इसके लौंग अपने पति को खिला देती है तो उसका जो पति होता है उसके वश में हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिन स्त्रियों को लगता है कि उनका पति जो है उनको छोड़ करके किसी पराई स्त्री पर गलत नजर डाल रहा है, या उनके घर में रोज कलेश होता है और बेचारे बहुत परेशान हैं, उनका जीना हराम हो गया, बहुत दुखी हैं, और दोस्तों और उन्होंने कभी जीवन में सुख ही नहीं देखी, तो दोस्तों वो लोग जो है अपने पति को, पत्नियां जो है ये लौंग खिला करके उसको अपने वश में कर सकती हैं और उसके साथ जो है ईमानदारी पूर्वक रह सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, और जिसकी मतलब कोई भी स्त्री हो जिसकी पत्नी किसी को परेशान करती हो, उसके साथ गलत काम करती हो, या उसकी पत्नी कहीं पर जो है मतलब जो है गलत निगाह रखती हो, तो वो लोग जो है इसका सिंदूर उसकी मांग में भर दें तो वह गुलाम हो जाएगी। जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी के ऊपर कोई भी कर सकता है। और इसकी इलायची, जी हाँ दोस्तों, इसकी इलायची, जो इसमें इलायची है ना, इसकी इलायची जिस स्त्री को खिला देंगे ना दोस्तों, वही मोहित हो जाएगा भैया, उसका आकर्षित हो जाएगा और प्रबल वशीकरण होगा। चावल शांति कार्य के लिए प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, और जो इसके जो चावल हैं, कहीं पर अगर शांति स्थापित करना हो, कहीं पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो, कोई संकट हो, परेशानी, वहाँ चावल रखें, उसको चावल इससे निकाल कर दीजिए और दोस्तों उसके घर में सुख शांति रहेगी और पैसा रुपया भाई साहब बहुत आएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यह मंत्र बहुत अद्भुत है। तो दोस्तों आपको एक वशीकरण मंत्र भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। यह मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, राजा प्रजा मोहू, ब्राह्मण बनिया मोहू, आकाश पाताल मोहू, 10 दिशाएं मोहू, जो रामचंद्र परमणिया अमुक की जगह दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जो है अपना नाम लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ रमेश को अमुक। जी हाँ दोस्तों, रमेश को अमुक से मोह, यानी कि जिसको मोहना है पहले उसका नाम और उसके बाद जो है अपना नाम, ठीक है। से मोहे गुरु की शक्ति मेरो भक्ति पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, यह मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं दोस्तों इस मंत्र को। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को भी आपको जप कर लेना है। और दोस्तों मंत्र जो है बहुत आसान है और इस मंत्र को मैं दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। यह साबर मंत्र है, साबर मंत्र बहुत चमत्कारी होते हैं, ये स्वतः सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों आप इसको भी 1008 बार जप कर लीजिएगा, जरूर यह काम करेगा और अद्भुत तरीके से करेगा। अगर आप इसका असर और दुगुना बढ़ाना चाहते हैं और खतरनाक कि दोस्तों मिनट में काम हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रोज
1008 बार मंत्र का जाप करना पड़ेगा लगातार। जी हाँ दोस्तों, लगातार आपको 22 दिन तक, जी हाँ दोस्तों, लगातार आपको 21 से 22 दिन तक जाप करना पड़ेगा। तो यह मंत्र और भी प्रभावशाली हो जाएगा। और उसमें केवल इस मंत्र को जाप करके जब आप किसी पर प्रयोग करेंगे तो केवल 7 से 21 बार मंत्र का जाप करके फूंक मार करके किसी को दे दीजिए सारी सामग्रियां कोई सी भी। तो दोस्तों उसका भी जो है वह व्यक्ति जो है वशीभूत हो जाएगा किसी के भी प्रति। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इस मंत्र को आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी दूसरे के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद जाप करके किसी और के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और अपने लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे किसी का भला भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों रात्रि के समय लाल वस्त्र बिछाकर उस पर सियार सिंगी को रख दें और उसके सामने दूध तथा मिठाई का भोग लगाएं। जी हाँ दोस्तों, और दीपक अगरबत्ती जलाकर उपरोक्त मंत्र का जाप करें, यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और भी ज़्यादा। दोस्तों यह मैंने दूसरी विधि बताई है, ठीक है। और जब इस सिद्ध मंत्र का प्रयोग करना हो तो इस सिद्ध सियार सिंगी का प्रयोग करिए, आपको जो है इसका असर स्वयं देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको यह 2 प्रयोग बताए, बहुत चमत्कारी प्रयोग है, इसको करिए, कल्याण होगा। दोस्तों सियार सिंगी के ऊपर अगला वीडियो आएगा हमारा पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, अगला वीडियो भाग 2 जरूर आएगा, उसका ध्यान रखिए। उसको हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, जिसमें हम सियार सिंगी के कई भयंकर तांत्रिक प्रयोग बताएंगे, जिसको सुन करके आपके स्वतः ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों ये थे कुछ जो है चमत्कारी तांत्रिक अद्भुत प्रयोग, जिसको सुनकर के अभी भी आप लोगों को हैरानी हो रहा होगा, आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन हम इससे जुड़े बहुत सारे रहस्य लेकर आएंगे, चमत्कारी जानकारी। तो दोस्तों अगली वीडियो भाग 2 का इंतजार करिए।